वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम आईसीटी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। तो इस वीडियो में हम उसके मीनिंग, कंपोनेंट्स और रियल लाइफ एग्जांपल और उसके यूजेस ये सब कुछ पढ़ेंगे। और लास्ट में हम 10 एमसीक्यू करेंगे जिसपे हमने आज जो भी किया होगा उसकी क्विक रिवीजन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब आईसीटी क्या होता है? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा जो हो एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किया हो। अब जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक डाटा होता है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है एक स्टूडेंट की, स्कूल की हॉबीज क्या है, उसका किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट्स में वीक है, और अगर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सभी चीज़ों का रिकॉर्ड स्कूल रखता है। अब जैसे किसी का भी नेम, एज या फिर वेदर फोरकास्ट अगर है कि आज बारिश होगी या आज नहीं, या फिर क्रिकेट मैच का स्कोर भी हो, तो ये जितना भी डाटा होता है एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किया हुआ, वो इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कैसे? या तो बोलकर, या लिखकर, या फिर किसी और मीन्स से। अब जैसे एक पर्सन को बात करनी है किसी से व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर कॉल पे बात करनी है अपने किसी फ्रेंड से, तो वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। अगर उसने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा तो फिर भी कम्युनिकेट कर रहा है, अगर वो कॉल कर रहा है तो फिर भी कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब चाहे उसने लिखकर बात की चाहे बोलकर, बट वो कम्युनिकेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ऐसे टूल्स या सिस्टम क्रिएट करना जिसमें साइंटिफिक नॉलेज यूज, मतलब साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके टूल्स और सिस्टम्स क्रिएट करना। अब जैसे एक स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, या फिर कैमरा, ये सभी क्या है? टूल्स है। ये जो चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी ही कहा जाता है ना। स्मार्टफोन भी एक टेक्नोलॉजी है। अब स्मार्टफोन में भी आगे कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, कितने कितने ज्यादा फीचर्स आने शुरू हो गए, सेम कंप्यूटर भी। तो ये जितनी भी सारी चीजें, ये सब टेक्नोलॉजी है। इन शॉर्ट आईसीटी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को यूज करना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो आईसीटी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी को यूज करना इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए और शेयर करने के लिए। अब एग्जाम्पल है, जैसे मनीषा ने एक प्रोजेक्ट बनाया, साइंस प्रोजेक्ट। अब उसने उसकी पिक्चर्स खींची, उनको एडिट किया अपने फोन से, और बाद में अपने क्लास के बाकी बच्चों को सेंड कर दिया एक ग्रुप में। तो उसने क्या किया? इंफॉर्मेशन कौन सी यूज की? प्रोजेक्ट की डिटेल्स। मतलब उसने प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेट किया, कैसे कम्युनिकेट किया? क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। और टेक्नोलॉजी यूज की, कैसे की? कैमरे से उसने पिक्चर्स क्लिक की, फोन से एडिट किया और ऐप से सेंड किया। तो उसने इसी तरीके से जो आईसीटी है वो तीनों कंपोनेंट्स को यूज कर लिया। एक तो इंफॉर्मेशन क्या यूज थी उसमें साइंस प्रोजेक्ट की, कम्युनिकेट किया, जो क्या किया, कम्युनिकेट कैसे किया? इंफॉर्मेशन शेयर कर कर। और टेक्नोलॉजी क्या यूज की? कैमरा यूज किया, फोन यूज किया, ऐप यूज किया। अब एक और एग्जांपल है, सुनीता एक स्कूल ट्रिप पे गई और उसने जितने भी इंटरेस्टिंग चीजें थी वहां पे उसने देखी, उसने सबकी फोटोज क्लिक कर ली। अब उसने वो सारी की सारी जो फोटोज थी ना अपनी फैमिली को शेयर की सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप हो गया या फिर कोई भी ऐप हो, तो उसने अपनी फैमिली को वो फोटो शेयर कर दी। अब इसमें भी उसने क्या यूज किया? टेक्नोलॉजी यूज की, इंफॉर्मेशन शेयर की। इंफॉर्मेशन में उसने क्या शेयर किया? फोटो शेयर की। और कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट किसके साथ किया? फैमिली के साथ उसने शेयर की वो फोटोज। और कैसे शेयर की? सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो उसने टेक्नोलॉजी को भी यूज किया। तो यहाँ पे उसने टेक्नोलॉजी को यूज किया कम्युनिकेट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अब एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? हम कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो चार चीजें होती है ना बीच में। एक तो पहला सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, एक मैसेज जो मैसेज जा रहा है, और मीडियम कहाँ से जा रहा है, और रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा मैसेज। सेंडर कौन है? जो मैसेज भेज रहा है, मैसेज जो इंफॉर्मेशन जा रही है, और मीडियम जहां से वो इंफॉर्मेशन जा रही है, और रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। अब सबसे पहले जो सेंडर है, सपोज सेंडर ने क्या करना है, एक जैसे प्रीवियस एग्जांपल से ले लेते हैं कि सेंडर ने फोटोज भेजनी है, जो वो ट्रिप पे गया था तो उसने उसकी फोटोज भेजनी है। तो सेंडर कौन था? जैसे नेम लेते हैं, अभी हमने पढ़ा ना पीछे, क्या नेम था? सुनीता। सेंडर कौन है? सुनीता। अब इसमें मैसेज क्या है? उसने क्या किया?
इंटरेस्टिंग फोटोज जो थी ट्रिप की, वो उसने वहां पे शेयर करनी थी। मीडियम क्या यूज किया उसने? सोशल मीडिया। आप कोई भी यूज किया होगा उसने, जैसे व्हाट्सएप यूज किया हो या कुछ भी। रिसीवर कौन है? किसको उसने भेजा? अपनी फैमिली को। तो इसमें कौन कौन से चार मेन एलिमेंट्स थे जिनका काम था? क्योंकि एक मैसेज को जाने के लिए उसमें चार लोगों का होना जरूरी है। एक तो मैसेज जो जाएगा, एक सेंडर जो भेजेगा, एक वो कहाँ से जा रहा है, और जो रिसीव करेगा। अब एग्जाम्पल है, जैसे सुनीता ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, रिया को इनवाइट करने के लिए बर्थडे पार्टी के लिए। तो सुनीता कौन है? सेंडर है। सुनीता कौन है? जिसने इनविटेशन भेजा। और मैसेज क्या है? उसका जो वॉइस है वो क्या है? मैसेज है कि उसने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाना है या कुछ। और उसने कैसे बुलाया? फोन नेटवर्क से, मतलब उसने कॉल करके बुलाया। और किसको बुलाया? रिया को। तो रिया क्या हुई? वो रिसीवर। तो अगर कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है, तो सभी के सभी एलिमेंट्स का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। तभी जो मैसेज है वो क्लियरली जा पाएगा और एक राइट मीडियम के थ्रू जा पाएगा। अब आईसीटी क्यों जरूरी है? आईसीटी से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इजी और फास्ट तरीके से होता है। अब अगर कोई पर्सन बहुत दूर भी बैठा हो तो भी वो एप्स को यूज करके आपस में बातचीत कर सकता है। जैसे व्हाट्सएप पे वो वीडियो कॉल कर लेगा अगर वो कहीं पे दूर बैठा है, तो कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, वो बहुत ही इजी और फास्ट तरीके से हो सकती है। अब अगर कोई मीटिंग है, ऑफिस में नहीं हुई, तो उन्होंने क्या कर लिया? ऑनलाइन मीटिंग रख ली गूगल मीट पे। गूगल मीट पे क्लासेस भी लगती हैं। अब जब कोविड था उस टाइम पे भी गूगल मीट पे क्लासेस लगी थी, तो एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर जॉब में, कहीं भी अगर आप जॉब में हो या एजुकेशन में हो, तो कहीं पे भी हर जगह पर ये जो एप्स है ये बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल जैसे निशा और उसकी कजन प्रिया, दोनों अलग अलग सिटीज में रहती हैं। आईसीटी से पहले वो एक दूसरे से बहुत ही कम बात करती थी, क्योंकि जो फोन कॉल्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। पहले तो आपको पता ही था, जैसे पहले एक टाइम पहले तो अगर नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे अगर रोमिंग आ रही है, जैसे अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो, अगर वहां पे रोमिंग आ रही है तो कितना एक्सपेंसिव होता था। तो पर अब क्या हो गया? अब व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल्स कर रहे हो, चैट कर रहे हो घंटों घंटों तक, अपनी हॉबीज डिस्कस कर रहे हो, या डांसिंग निशा और प्रिया घंटों घंटों तक वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपनी हॉबीज डिस्कस कर रहे हैं। पर अब उन्हें क्या है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि फोन कॉल्स पे अगर वो ज्यादा देर तक बात करेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। वो चाहे थोड़ी देर बात करें या चाहे जितनी भी देर बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वो चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो गई हैं कि वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, जैसे अर्जुन को स्वीट्स भिजवानी है अपनी ग्रैंड मदर को फेस्टिवल के टाइम पे, बट वो क्या एक डिफरेंट स्टेट में रहता है और वो नहीं आ सकता। तो उसने एक फूड डिलीवरी ऐप को यूज किया। अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनकी फेवरेट स्वीट्स को देखा एक लोकल शॉप से जो उनके घर के पास थी, उसने ऑनलाइन पे कर दिया और एक गिफ्ट नोट भी लिख दिया। तो जो स्वीट्स थी वो उसके ग्रैंड मदर के घर पर पहुंच गई, और अर्जुन को साथ साथ में डिलीवरी कंफर्मेशन भी आ गया फोन पे कि आपकी जो स्वीट्स है वो पहुंच गई। तो इस तरीके से जो आईसीटी है वो बहुत हेल्प करता है हमें अपने, जो भी लोग दूर हमसे रहते हैं उनसे कनेक्टेड रहने के लिए। और अगर हम स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अगर हम दूर भी रह रहे हैं, फिर भी हम आईसीटी की हेल्प से बहुत आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। और आईसीटी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम भी बचाता है। तो हमें अगर इंफॉर्मेशन असेस करना है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर ट्रिप का सोचा है, तो हम पहले वेदर अपडेट्स देख लेंगे ट्रिप पे जाने से पहले, कि अगर हमने कहीं बारिश वाले इलाके में अगर हम चले गए तो हम तो फिर वहां पे घूम ही नहीं पाएंगे। तो ट्रिप पे जाने से पहले हमने चेक कर लिया कि अगर हमने फ्राइडे को ट्रिप पे जाना है, तो फ्राइडे कोई बारिश तो नहीं है, या फिर जितने दिन हमने वहां पे रुकना उस दिन कोई बारिश तो नहीं है। अगर वहां पे बारिश होगी तो फिर किसी और टाइम की वो जो ट्रिप है वो बन जाएगी। तो आईसीटी बहुत ही इफेक्टिव है। अब आईसीटी हमें कैसे हेल्प करती है रेगुलरली अब हमारी रोज की जिंदगी में? आईसीटी इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, और इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे टास्क जो हैं वो इजी हो जाते हैं। जैसे अब लोग ई न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जैसे पहले तो जो बात थी वो आती थी, बट अब क्या होता है, अब ई न्यूज़पेपर लोग फोन से पढ़ रहे हैं। ई मैगजीन्स, ई बुक्स। अब हम शॉप कर सकते हैं ऑनलाइन बिना मार्केट गए। और मार्केट में गए बिना अगर हम शॉप कर रहे हैं, मतलब अगर हम ऑनलाइन अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऐप से
अगर हम कुछ भी मंगवा रहे हैं तो एक तो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल रही है। अब तो हम उस पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर हमें अपनी पसंद की कोई ड्रेस मंगवानी हो या कुछ भी करना तो हम तो वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हम इस जो आईसीटी है इससे बहुत ज़्यादा जो है एक ऑप्शंस हमें मिल जाती है और हम एक अच्छा यूज़ कर पाते हैं टेक्नोलॉजी का। हम अपने बिल पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या फिर वाटर का एप्स के थ्रू। पहले क्या होता था, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता था तो इतनी लंबी लंबी लाइंस में खड़े होना पड़ता था। अगर आप जब मान लो जैसे 15 डेट है लास्ट आपके बिल को सबमिट करने की, इलेक्ट्रिसिटी को सबमिट करने की, और बाकियों को भी उसी दिन याद है तो उस दिन तो बहुत ज्यादा लाइन लगी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऑफिस के बाहर जहाँ पे वो सबमिट होता था। बट अब क्या है, अब ऑनलाइन बिल सबमिट हो रहे हैं। अब वहां पर भी कोई काम नहीं है कि वो अब लंबी लंबी लाइनें होंगी। अब वहां पे अगर कोई जाता भी है तो उसका काम भी इजीली हो जाता है, और जो घर से कर रहा है उसका तो वैसे बहुत इजीली हो रहा है। डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो भी ऑनलाइन बुक हो सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल, रवि को ग्रोसरीज खरीदनी है बट वो बहुत बिजी है काम में, तो उसने क्या किया, एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप डाउनलोड किया, उससे फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ मंगवा लिया और घर पे सेम डे डिलीवरी होगी। उसने जब मंगवाया उसी दिन उसको वो सारी चीजें आ गई। तो आईसीटी से क्या हुआ, उसका टाइम भी बचा और एफर्ट भी बचा, उसे खुद लेने नहीं जाना पड़ा और उसको वहां से उठा के लेके आना पड़ना था सारा सामान। इससे अच्छा उसके 2 स्टेप डिलीवरी हुई। एजुकेशन में कैसे हेल्प करती है आईसीटी? अब आईसीटी सब जितने भी स्कूल एक्टिविटीज है वो तो सब चीजों में यूज होती है। अब जैसे अगर बच्चे को ऑनलाइन बुक से पढ़ना है, जैसे जो वो बुक उसके पास है उससे तो वो पढ़ ही रहा है, बट एक्स्ट्रा बुक्स भी अगर उसे एक्स्ट्रा लर्निंग चाहिए तो स्कूल वालों की वेबसाइट पे ई बुक्स होती हैं, बच्चा उनसे भी पढ़ सकता है। ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है बच्चा, असाइनमेंट्स भी कर सकता है। और स्कूल जो है वो एडमिशन्स जो होती हैं वो भी अब ऑनलाइन, बहुत स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन एडमिशन्स भी कर लेते हैं। टाइम टेबल्स जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में आ जाते हैं, आपके ग्रुप में आ जाते हैं कि अब ये टाइम टेबल है, ये एग्जाम्स की जो डेट शीट है वो डिजिटली आ रही है। तो जो ये टेक्नोलॉजी है इससे बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको भी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो कितना हेल्प करती है। जैसे फातिमा और उसके फ्रेंड्स है, उन्होंने एक साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, एक गूगल मीट का लिंक बनाकर, और उन्होंने उस पर सारा काम जो था वो गूगल मीट पे रह के ही किया, क्योंकि वो एक दूसरे के घर विजिट नहीं कर पाए होंगे। बट उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, उनका एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, उन्होंने उस पर काम करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक गूगल मीट बनाई, उसकी लिंक एक दूसरे को, जिसने बनाया होगा उसने दूसरे को लिंक भेजी, और उन्होंने गूगल मीट पे डिस्कस किया कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और उस पर कैसे वर्क करना है। उन्होंने अपने आइडियाज, पिक्चर्स और सारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ही शेयर की। तो आईसीटी ने क्या किया, उनको बहुत हेल्प किया, बिना आपस में फिजिकली मिले हुए भी उनसे जो इन्फॉर्मेशन थी या फिर जो उनके प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट करवाया। अब आईसीटी आर्ट एंड कल्चर को कैसे सपोर्ट करता है? आईसीटी आर्टिस्ट को और कल्चरल ग्रुप्स को भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो अपने डिजाइन क्रिएट कर सकता है और शेयर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर किसी को उनके डिजाइन पसंद आए तो वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, या फिर अगर किसी ने उनसे खरीदना हो तो वो उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड के अराउंड, वो सभी एक ही डिजिटली हमें देखने को मिल जाते हैं और हमें भी नॉलेज मिलती है उस चीज से। अब ये जो क्रिएशंस है ये एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचती है जब हम वेबसाइट या सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अब जैसे अंजलि एक डांसर है, तो अगर उसने अपनी वीडियो अपलोड की अपनी परफॉर्मेंस की ऑनलाइन, उसको डांस करने का बहुत शौक है, तो उसने अपनी जो वीडियोस हैं अपनी डांस परफॉर्मेंस की उसको ऑनलाइन अपलोड किया। तो अलग अलग कंट्री से लोगों ने उसको देखा, उसको अप्रिशिएट किया, उसके आर्ट को अप्रिशिएट किया। तो आईसीटी ने क्या किया, उसकी बहुत हेल्प की ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो आईसीटी का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या यूज है? आईसीटी ने बहुत सारे साइंटिफिक और हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे कि लोग जो हैं वो मेडिकल मशीन्स को यूज कर सकते हैं, बहुत एडवांस वाली जो मशीन्स है, और अब तो रोबोटिक सर्जरीज भी होने लगी हैं। तो अब जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन कोलैबोरेट कर लेते हैं, जैसे कुछ कम्प्लेक्स केसेस हों, जैसे कोई सीनियर डॉक्टर है वो अगर छुट्टी पे है और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें कोई चीज़ नहीं पता चल रही, बट कोई बहुत ही कम्प्लेक्स मेडिकल केस है, तो जो सीनियर डॉक्टर है वो वीडियो कॉल पे भी असिस्ट कर सकता है और उसको वहां पे भी बता सकता है। फार्मर्स जो है उन्हें एक एक्यूरेट वेदर अपडेट मिल जाती है कि उन्हें फार्मिंग कब करनी है। जिस टाइम पे उन्हें बारिश नहीं चाहिए, अगर उस टाइम पे बारिश हो रही है तो उनकी जो फील्ड है वो तो खराब हो जाएगी।
तो इसीलिए वो जो वेदर अपडेट्स हैं वो पहले फार्मिंग करने से पहले वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कब उन्हें फार्मिंग करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया। अब एग्जाम्पल, जैसे प्रिया को इंग्लिश सीखनी है बट उसके घर के पास कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं है जो इंग्लिश सिखाते हो, तो उसने एक लैंग्वेज ऐप डाउनलोड किया जहाँ से वहाँ उसने रोज प्रैक्टिस की और कुछ हफ्तों के अंदर ही वो बहुत कॉन्फिडेंट होगी स्पीकिंग में। तो अब इससे आईसीटी ने भी उसकी बहुत हेल्प की क्योंकि उसके घर बैठे ही जो इंग्लिश क्लासेस थी वो मिल गई। अब आईसीटी कैसे हेल्प करती है बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन में? आईसीटी ने ट्रैवल और बिजनेस को बहुत इजी और फास्ट बना दिया है। जैसे लोग जो है वो जीपीएस यूज करके नेविगेट कर सकते हैं कि उन्हें किस साइड जाना है, और फ्लाइट्स और ट्रेन्स को या बस वगैरह को बुक किया जाता है ऑनलाइन। वो अपने प्रोडक्ट्स को शॉप कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं ऑनलाइन अपने ऐप्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। और होटल या फिर कोई भी ट्रिप प्लान करनी हो तो उन सब चीज़ों को प्लान किया जाता है ऑनलाइन बिना उस जगह तक पहुंचे। अब जैसे मनोज है, उसने अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक की ऑनलाइन। अब उसे जो रेलवे स्टेशन था वहां जाना ही नहीं पड़ा, उसने ऑनलाइन ही बुक कर ली। तो उसने क्या किया, जो ऑनलाइन टिकट बुक की उसने अपना ट्रैक भी किया कि ट्रेन कब अराइव होगी, उसका अराइवल टाइम चेक किया। तो आईसीटी से जो उसका ट्रैवल था वो बहुत ही स्मूथ और कन्वीनियंट बन गया। अब आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आईसीटी में जो गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज है उसने बहुत ज़्यादा आईसीटी ने उसको इम्प्रूव किया। अब जो ऑफिशियल्स हैं वो डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी पब्लिक सेफ्टी के लिए। क्रिमिनल्स का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैकिंग है वो डिजिटल डाटा के थ्रू रखा जाता है। और बहुत ही फास्टर और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज दी जाती है सिटीजन्स को ई गवर्नेंस के थ्रू। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है वो डिजिटल रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं क्रिमिनल को जल्दी पकड़ने के लिए। तो जो आईसीटी ने जो सर्विसेज है उनको बहुत ज्यादा फास्टर और इजियर बना दिया। अब बेनिफिट्स क्या है आईसीटी के? एक तो इंस्टेंट असेस मिल जाता है डाटा का, कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो बहुत ही जल्दी मिल जाती है, चाहे वेदर फोरकास्ट हो चाहे कुछ भी हो। हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जैसे वीडियोस बना सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज, हम फोटोज को सेव कर सकते हैं या फिर नोट्स को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है या फिर अगर आप स्कूल में नहीं गए हो, क्लासरूम में अगर आपने कोई लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। प्लान एंड मैनेज, डिजिटल कैलेंडर्स को यूज किया जाता है, जैसे कि एग्जाम या अपॉइंटमेंट्स को बुक करने, मतलब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उनका ट्रैक रखने के लिए डिजिटल कैलेंडर्स में उनकी जो डिटेल्स है वो भर के, ताकि आपको उसका ट्रैक रहे। अब जैसे दिव्या है, उसने ऑनलाइन मैप्स को यूज किया अपने स्मार्टफोन पे, जिससे उसे ये पता चला कि अब वो कैसे जो नई नई जगह पे है वहां पे जा सकती है बिना गुम हुए, और उसका टाइम भी बचेगा, उसे कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि उसे किस साइड जाना था। अब नेहा ने ऐप को यूज किया उसकी डेली एक्सरसाइज को ट्रैक करने के लिए। अब उसने रिमाइंडर्स भी लगाए हेल्दी रहने के लिए, कि जैसे उससे हेल्दी ब्रेकफास्ट कब करना है या फिर उससे कौन सी डाइट कब लेनी है। तो जो ऐप है वो उसको हेल्प करता है मोटिवेट रहने के लिए और ऑर्गेनाइज रहने के लिए। अब हम एक क्विज कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट डज आईसीटी स्टैंड फॉर? आईसीटी किसके लिए स्टैंड करता है इनमें से? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड वाला, यस। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीटी? आईसीटी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? एग्रीकल्चर इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि आईसीटी के क्या पार्ट्स है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। which is one of the which is not one of the four elements of communication? कम्युनिकेशन में से कौन सा है जो इसका एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है? सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, मीडियम भी होता है, तो प्रिंटर इसका पार्ट नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन अ फोन कॉल द वॉइस यू स्पीक इज द, अब जो फोन पे बात होती है, जो वॉइस हम बोलते हैं वो क्या है? वो सेंडर है, मैसेज है, मीडियम है या रिसीवर है? वो एक मैसेज है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो एक मैसेज है। विच ऑफ द दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी एंड एजुकेशन? एजुकेशन में आईसीटी की कौन सी एग्जाम्पल है इनमें से? चॉकबोर्ड, ऑनलाइन क्विजेस, टेक्स्ट बुक ओनली, ब्लैक बोर्ड। अब आईसीटी क्या है? टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ब्लैक बोर्ड तो हम डिजिटली यूज नहीं कर सकते ऐसे, तो हम क्या करते हैं? ऑनलाइन क्विजेस। ऑनलाइन क्विजेस बी ऑप्शन इसकी सही है। कौन सी आईसीटी की एप्लीकेशन है जो डॉक्टर्स को हेल्प करती है पेशेंट्स को कंसल्ट करने के लिए रिमोटली, कि मतलब अगर दूर भी बैठे हैं तो कैसे कनेक्ट किया जाता है? वीडियो कॉल, न्यूज़पेपर, रेडियो या टीवी? वीडियो कॉल, क्योंकि वो वीडियो कॉल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी इन ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन में आईसीटी कैसे यूज होती है? जीपीएस नेविगेशन से, या फिर जो मैप्स प्रिंट होते हैं पेपर से, बाईसाइकिल, या नन ऑफ दी। तो जो जीपीएस नेविगेशन है वो यूजफुल होती है ट्रांसपोर्टेशन में। विच इज एन आईसीटी टूल फॉर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? ब्लैक बोर्ड से तो नहीं करते, पेन से भी नहीं, रूलर से भी नहीं, तो मोबाइल फोन। इंस्टेंट एक्सेस टू वेदर इंफॉर्मेशन हेल्प अस? अगर हमें वेदर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो हमें किस चीज के लिए हेल्प करती है? प्लान ट्रिप बेटर, स्लीप मोर, कुक फूड, या पेंट पिक्चर्स? तो ऑब्वियसली प्लान ट्रिप्स बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन? आईसीटी को एजुकेशन में यूज करने से कौन सी एग्जाम्पल है जो इसके साथ सिमिलर है? रीडिंग अ प्रिंटेड बुक। प्रिंटेड बुक क्या होती है कि जो एक टेक्स्ट बुक होगी, तो हम उसे तो यूज नहीं कर सकते। अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास, प्लेइंग अ बोर्ड गेम, ड्राइंग विद क्रेयॉन्स। तो डिजिटली कौन सी चीज हो सकती है? ऑनलाइन क्लास। तो ये हमारी आज की क्लास थी। जो सेकंड चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।